हेडलाइंस के बाद खबरों को देखेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सवाल पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दूसरे को उनका अधूरा वादा याद दिला रहे हैं। एमपी में चुनावी साल में सवाल, पलटवार और सियासत का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आजकल एक दूसरे को उनके अधूरे वादों की याद दिला रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ से 2 सवाल पूछे हैं। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पहला सवाल पूछा कि पीएम सम्मान निधि में जब पीएम पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ ने सीएम रहते आधे अधूरे किसानों के नाम भेज दिए। अगर समय से नाम भेज देते तो उनका क्या बिगड़ जाता। वहीं सीएम ने दूसरा सवाल पूछा कि कमलनाथ ने किसानों से फसल खरीदी का भुगतान 3 दिन में करने का वादा किया था। कमलनाथ ने भुगतान तो छोड़ो, किसानों की फसल तक नहीं खरीदी। कांग्रेस झूठे वादे करती है और कमलनाथ झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो, आप लटकाते रहे। आपने कहा था किसानों को उनकी उपज का भुगतान 3 दिन के अंदर जिस तरह किसान चाहेगा कर दिया जाएगा। तो 3 दिन के अंदर भुगतान का तो छोड़ो, आपने तो खरीदी तक पूरी नहीं की। इसके बाद कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से ट्वीट कर 2 सवाल किए हैं। कमलनाथ ने पहला सवाल पीएम सम्मान निधि और रकम की रिकवरी को लेकर किया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरा सवाल पूछा कि मैंने किसानों को गेहूं पर 160 रुपए बोनस दिया था। आपकी सौदेबाजी की सरकार बनते ही आपने किसानों का बोनस बंद कर दिया। किसानों से आपकी इतनी दुश्मनी क्यों है? इस चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच एक दूसरे से सवाल पूछने से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश की सियासत और सोशल मीडिया में एक वीडियो पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और इस वीडियो के जरिए बीजेपी ने काउ पॉलिटिक्स का गेम खेला तो कांग्रेस ने इसे डर्टी ट्रिक्स साबित कर दिया। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लिखा है, उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के बल में लोड़ लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक है। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के इसी वीडियो का एक छोटा वर्जन बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है, जिसके बाद एमपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने वीडियो को फेक बताते हुए हितेश वाजपेयी के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि करीब 1.25 साल पुराने वीडियो से वीर सावरकर की किताब का संदर्भ हटाकर दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी और गौमांस खाने की पैरवी करने वाला बताने की साजिश की गई है। इसके विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर के अलग अलग थानों में आवेदन देकर FIR की मांग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी द्वारा गलत दस्तावेजों को प्रस्तुत करके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी साइबर क्राइम में गई और वहां वरिष्ठ अधिकारियों को हमने शिकायत दी है और FIR करने की मांग की है। जिस तरह से कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से हितेश वाजपेयी अपनी बात रख रहे हैं, ये अपराध है और ऐसे जघन्य अपराधी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सिंह जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया और कांग्रेस पार्टी को गाय विरोधी एवं हिंदू विरोधी होने का प्रयास किया गया। उसके विरोध में आज हम तुगोनी थाना क्षेत्र में मेरे नाम से एक शिकायत दर्ज करने आए हैं कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी और पंजाब केसरी के ऊपर FIR दर्ज हो विभिन्न धाराओं के माध्यम से। विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह के इस वीडियो को लेकर इस बार बीजेपी बैकफुट पर है। हालांकि बीजेपी अब भी पुराने विवादों का हवाला देकर इससे बचने की कोशिश में जुटी है। हमेशा से ही दिग्विजय सिंह जी पहले कभी रावलपिंडी का ब्रिज, यहाँ पे भोपाल का ब्रिज बताते हुए ट्वीट करते हैं, और अभी जब खरगोन में दंगे हुए थे तो उन्हें किसी और प्रदेश का एक ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह जी। तो कांग्रेस पहले यह देखे, यह जाने कि दिग्विजय सिंह जी ऐसे ट्वीट क्यों करते हैं।
और ये जो झूठ फैलाने का काम है, आरोप लगाने का काम है, फर्जीवाड़ा करने का काम है, ये कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे और खुद से करे कि ये इस तरह के क्यों ट्वीट करते हैं। धर्म और गाय पर बयान देने वाले इस वीडियो में कंट्रोवर्सी है और इसकी टाइमिंग भी गजब है। यानी चुनावी साल में वीडियो पर बवाल। सवाल है कि क्या काउ पॉलिटिक्स के लिए डर्टी ट्रिक्स हो रही है? क्या वाकई यही है ग्रेट एमपी पॉलिटिक्स? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने अपने कारकेड में बड़ा बदलाव किया है। खास बात यह है कि काफिले की नई गाड़ियों का रंग और नंबर भी बदल दिया गया है, जिसे टोटका बताया जा रहा है। नंबर 23, रंग काला, टोटका लकवाला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले में 12 नई शानदार SUV शामिल की गई। बुलेट प्रूफ और हाईटेक सुविधाओं से लैस इन गाड़ियों की एक और खासियत है, इन सभी गाड़ियों का रंग काला और नंबर CG02 BB0023 है। इस खास सीरीज का राज भी खास है। कहा जा रहा है कि BB का मतलब भूपेश बघेल है और 23 उनका लकी नंबर है। इसी लकी नंबर 23 के साथ सीएम भूपेश बघेल 23 के चुनाव में एक बार फिर अपना जलवा दिखाने को तैयार है। वहीं बीजेपी इसे टोटका करार दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जन्म दिवस जो है वो 23 अगस्त को आता है। 23 अंक वो अपने लिए लकी मानते हैं और निश्चित तौर पर ये नंबर सदियों सालों से उनके घर के जो गाड़ियां थी उनका रहता था और शासन ने जो गाड़ियां लाई है उसका भी नंबर 23 है। 23 में चुनाव भी है तो निश्चित तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि 23 में हम फिर से अब एक बार कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दोबारा छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में समस्त कांग्रेस जन मिलकर शपथ दिलाएंगे। जाते जाते खजाने को लूट कर जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जिन नए वाहनों को परचेस किया गया है उसका नंबर 23 लिखा गया है और जो कहा जा रहा है कि 23 की तैयारी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन 4 वर्षों में भूपेश बघेल जी के इतने विश्वासघात रहे हैं, लोगों के साथ में इतना उन्होंने विश्वासघात किया है कि अब उनको भी यह भरोसा हो गया है कि 23 तक ही उनके मुख्यमंत्री की पारी सीमित है। तो मुझे लगता है उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि 23 तक ही वो है और 23 के बाद भाजपा का समय है। न्यूमरोलॉजी के नजरिए से 23 नंबर सीएम भूपेश बघेल के लिए लकी है। इसके साथ ही इसका योग 5 है, जिसके स्वामी ग्रह बुध है। बुध जातक को वाकपटु और डिप्लोमेसी में दक्ष बनाता है। इसी तरह नंबर सीरीज का कुल योग 7 बनता है। अंक 7 के स्वामी केतु हैं और ये जातक को विजयी बनाते हैं। इसके साथ ही अंक 7 को सृजन का कारक माना जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई 23 के चुनाव में 23 का टोटका काम आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मजबूत उपस्थिति दर्ज कर आम आदमी पार्टी अब मिशन MPCG में जुट गई है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस आप को चुनौती मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले की हैं, जहां चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जंगी रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। वैसे तो छत्तीसगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन तीसरे नंबर पर आने की रेस में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। दूसरी ओर MP की 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी आम आदमी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है। हालांकि पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। दोनों पार्टियों को लोगों ने मौका दिया, कांग्रेस को भी मौका दिया, बीजेपी को भी मौका दिया, लेकिन केवल संसाधन का लूट केवल मकसद रह गया। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ पीछे रह गया। आज जनता ठगी हुई महसूस कर रही है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर जनता मान रही है। आज भी देखिएगा दूर दूर से महिलाएं, नौजवान आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के जैसे भी हालात हैं और जिस तरह के लोग वहाँ हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटाएंगे और ये सब जानकारी जुटाने के बाद कार्यकारिणी का पुनर्गठन होगा। खासतौर पर आम आदमी पार्टी का फोकस MP पर है, जहां वो ज्यादा जोर लगा रही है। केजरीवाल खुद मार्च में दोनों प्रदेशों में चुनावी मुहिम की शुरुआत करेंगे। हालांकि कोई बड़ा और लोकप्रिय चेहरा न होने के चलते पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की चुनावी मैनेजमेंट को देखते हुए जानकार तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि आपका चक्रव्यूह बीजेपी और कांग्रेस दोनों को परेशान करेगा। बड़ा सवाल यही है कि आपकी तैयारी किस पर ज्यादा भारी पड़ेगी।
मुरैना में फैक्ट्री संचालकों की मनमानी का मामला सामने आया है। कुंवारी नदी में फेंके केमिकल से हजारों मछलियों की मौत हो गई। मुरैना में मछलियों के तड़प तड़प कर मरने की इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप भी ये सोच रहे होंगे कि भला इन मछलियों ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा कि इनको पानी में इस तरह तड़प तड़प कर मरना पड़ रहा है। दरअसल मुरैना जिले के फैक्ट्री संचालकों की मनमानी और लापरवाही से दिमनी गांव के पास कुंवारी नदी में किसी फैक्ट्री की सफाई के दौरान निकला केमिकल डाल दिया गया, जिससे हजारों मछलियों की मौत हो गई, जिससे गाँव के आसपास दुर्गंध से ग्रामीण परेशान और नाराज हैं। हर साल इसी सीजन में आके एक बार निकलता है। मछली वगैरह जो भी जीव जंतु इसके रहते हैं वो मर के किनारे आ जाती हैं। फैक्ट्री की वजह से शायद लगता है। मवेशी कोई पीता नहीं है, अगर पिएगा तो केमिकल है तो मरने के भी चांस है। इधर प्रशासन का कहना है कि एसडीएम, प्रदूषण विभाग और पीएचई के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो मामले की जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। हमारे स्तर पर जो कार्रवाई होगी हम पूरी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। काफी मात्रा में झाग दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पीएचई से इस पानी की जाँच कराएंगे। कुंवारी नदी में हर साल फैक्ट्री संचालक इस तरह केमिकल फेंकते हैं जिससे हजारों मछलियों की मौत होती है। बावजूद इसके अभी तक फैक्ट्री संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रायगढ़ नगर निगम शासन की दुकानों को फ्री होल्ड करने की योजना पर पानी फिरने लगा है। दरअसल शासन ने निगम मद से निर्मित दुकानों को उनके स्वामियों से एक निश्चित राशि लेकर फ्री होल्ड करने की घोषणा की। साल भर पहले सभी निकायों को इसके लिए निर्देश जारी किया जा चुका है। करीब 3,435 बनी दुकानों में से नगर निगम के पास फ्री होल्ड के लिए पिछले 6 महीने में करीब 125 दुकानदारों ने अर्जी लगाई। हालांकि निगम अब तक एक भी दुकान की फाइल क्लियर नहीं कर पाया है। बताया जा रहा है कि दुकानों की जमीनों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की वजह से पेच फंसा हुआ है। शहर के भीतर की कुछ दुकानें ट्रस्ट की संपत्ति और नजूल विभाग के बीच आपसी विवाद में फंस गई है, जिसे लेकर बीजेपी ने शहर सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया है। वहीं मेयर का कहना है कि मामले में जल्द उचित कदम उठाया जाएगा। 1 साल से राज्य शासन ने जब इसे फ्री होल्ड कर दिया है, इससे व्यापारी भी खुश हैं और वो बिल्कुल फ्री होल्ड लेने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम अपनी जो फाइल है वो तैयार ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ हर काम मंद गति से होता है। सभी जो दुकानें हैं उसको फ्री होल्ड किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं कि उस फ्री होल्ड करने के लिए प्रोसेस चला रहे हैं। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फिर राज्य शासन से मार्गदर्शन लेते हुए फिर फ्री होल्ड की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने रेल कार्य के लिए मिले बजट का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। साथ ही कहा कि इस बार मध्य प्रदेश को 13,607 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट मिला है, जो कि साल 2013-14 के मुकाबले 21 गुना ज्यादा है। रेल मंत्री ने भोपाल के रीडेवलपमेंट किए गए रानी कमलापति स्टेशन का भी जिक्र किया और उसे दूसरे कामों के लिए मॉडल बताया। रेल मंत्री के बाद पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम सुधीर गुप्ता ने कहा कि बजट में 8,874 करोड़ रुपए पश्चिम मध्य रेलवे को मिले हैं, जिससे 80 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। साथ ही नई रेल लाइन बिछाने और दोहरीकरण का काम भी किया जाएगा। जीएम सुधीर ने कहा कि रिकॉर्ड बजट अलॉटमेंट में प्रदेश में रेलवे की सभी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ सकेंगी। 3,607 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ह्यूज एलोकेशन, 21 times the allocation which used to be 2009 to 14. Massive काम है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट। जो नई लाइन के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमारा सिंगरौली से लेकर के खजुराहो प्रोजेक्ट है, उसमें काम हो पाएगा। हमारा रामगंज मंडी भोपाल है, वहाँ पर काम हो पाएगा। हमने कोटा से लेकर के बीना तक काम पूरा कर लिया है। अब हमें बीना से लेकर कटनी तक का काम कर रहे हैं, उसमें तेज़ी आएगी। जो फ्लाईओवर्स हमारे बन रहे हैं, कटनी में फ्लाईओवर बन रहा है, हमारा बीना में बन चुका है, हमारा इटारसी में फ्लाईओवर बन रहा है, वो उसमें काम में तेज़ी आएगी। सतना नगर निगम मध्य प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बना है जहां पर घर घर में पानी की सप्लाई कंप्यूटरीकृत तरीके से की जा रही है। इसमें न सिर्फ पानी की शुद्धता, उसकी गुणवत्ता की जांच होगी, बल्कि पानी बेकार नहीं होगा। यही नहीं, कहीं पर पाइपलाइन अगर लीकेज हो गई तो उसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। इस सुविधा से न सिर्फ शहर के लोगों को आसानी होगी, बल्कि निगम कर्मियों का भी समय बचेगा। समय पर काम पूरा करने में भी सुविधा होगी।
सबसे पहले पानी अनिकट से फिल्टर प्लांट में पहुंचता है, जहां पर 40 mld और 18 mld में पानी फिल्टर होने के बाद नगर निगम सीमा के भीतर 20 पानी की टंकियों में पानी पहुंचता है, जिससे पाइपलाइन के माध्यम से लोगों के घरों में पानी पहुंचता है। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी लगाए गए हैं। जैसे ही पानी की टंकी भर जाएगी तो उसके नोटिफिकेशन कंप्यूटर सिस्टम में मिल जाता है। सतना शहर में जो वाटर सप्लाई हमारी पानी की सप्लाई की जाती है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड हो गई है। इससे हमारे पावर की भी सेविंग होती है और पानी जो बहता रहता है, अगर आदमी कहीं चूक गया बटन बंद करने में तो उसके कारण से जो पानी का वेस्टेज है वो भी रुकता है। तो उसके कारण से कहीं ना कहीं हमारे आदमी घटे हैं और हमारा कंट्रोल बेहतर हुआ है। नदी से लेकर ओवरहेड टैंक्स तक पानी की समूची जो वाटर सप्लाई व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग हमारे सेंसर बेस्ड डिवाइस हमने लगाई हुई है। रीडिंग्स हमें मिल जाती हैं, जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि व्यर्थ हमारा जो पीने योग्य पानी है बह रहा है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने किराए पर कमरा दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सोशल मीडिया और कई अन्य साइट्स पर किराए पर मकान दिलाने का विज्ञापन डालते थे। वहीं जब कोई मकान लेने के लिए संपर्क करता तो वे झांसे में लेकर बैंक खाते में एडवांस पैसा जमा करवा लेते। इसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लेते। पुलिस को आरोपियों के पास से अब तक 60 लाख की ठगी के सबूत मिले हैं। रेंट के लिए जो है लिंक्स बनाता था और बेसिकली फेसबुक इंस्टा पे जो है ये बेसिकली सर्कुलेट करते थे। विक्टिम एक बार देखने के बाद जब पेमेंट करना शुरू कर देता था तो एक बार पेमेंट लेने के बाद ये अपना मोबाइल जो है बंद कर देते थे। बाद जो है साइबर सेल ने तफ्तीश करने के बाद इमरान और अजरुद्दीन इन दोनों को भरतपुर से गिरफ्तार किया। सीएम भूपेश बघेल भानु प्रतापपुर के दौरे पर रहे। सीएम भूपेश बघेल ने गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में शिरकत किया और भानु प्रतापपुर खेल मैदान का नाम स्वर्गीय मनोज मंडावी के नाम से करने की घोषणा की। साथ ही कांकेर मेडिकल कॉलेज को इंदिरा गांधी के नाम से करने का ऐलान किया। इस दौरान सीएम ने कुल 14 करोड़ 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम भूपेश ने कहा कि आदिवासी समाज वनवासी नहीं है, बल्कि जल जंगल जमीन का मालिक है। सरकार आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि आदिवासियों की आय बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है। 65 वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इतना ही नहीं, तेंदुपत्ता 2500 से बढ़ाकर 4000 प्रति मानक बोरा कर दिया गया। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने आदिवासियों का अधिकार छीनने का काम किया था। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। भाजपा की सरकार ने 3000 स्कूलों को बंद कर दिया था, हमने 3000 स्कूल की शुरुआत कर दी है। भानु प्रतापपुर के खेल मैदान में स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के नाम रखे जाए, मैं ऊपर घोषणा कर रहा हूँ। तो स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के जन्मांग से टेकर आधार के कांकेर मेडिकल कॉलेज में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी नाम घोषणा कर रहा हूँ। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी की लेट लतीफी का आलम यह है कि अपने तहत आने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं वो नहीं करवा पाई हैं, जिसके कारण प्रदेश भर के लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जिन छात्रों का कोर्स पूरा हो जाना था वो अब तक फर्स्ट ईयर में ही लटके हुए हैं। हालत यह है कि बार बार प्रदर्शन करने और चिकित्सा शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी छात्रों की मांग पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया गया। दरअसल जिन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता कुछ महीनों पहले रद्द कर दी गई थी, उन्हें फिर से मान्यता देने की प्रक्रिया के चलते प्रदेश भर के कॉलेजों में परीक्षा नहीं हो पा रही है। परीक्षा देने वालों में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्थिक तौर पर भी कमजोर हैं और परीक्षा ना होने के कारण इनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, पर विभाग को इन स्टूडेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। लाखों छात्र छात्रों की परीक्षा रोक रखी है विश्वविद्यालय ने, जिससे कि मध्य प्रदेश के नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो लाखों भविष्य आने वाले जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनके भविष्य पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है और आज उनका पूरा भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है। जब उनने 4 साल के कोर्स में एडमिशन लिया था, 3 साल तो उनके फर्स्ट ईयर में ही बीत गए। वो अपनी डिग्री 4 साल की कैसे पूरी करेंगे? उन बच्चों की हालत बहुत खराब। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए अपराध जगत से जुड़ी खबरें लॉकअप में मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।